Hello dear students, today we are going to start our topic what is statistics in business statistics. So statistics is simply the study of numerical data, facts, figures and measurement. तो statistics simply हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें हम numerical data या जो facts होते हैं, figures या measurement होती हैं उनको study करना होता है, ठीक है, या फिर means numerical description to most people. numerical description में ही जानते हैं इसको, ज़्यादातर जो लोग जानते हैं. जो स्टेटिस्टिक है इज़ जनरली यूज टू मीन न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स सच एज कौन से होंगे, जैसे पर कैपिटा इनकम होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया ड्यूरिंग अ ईयर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, सो ऑन, ठीक है. सो हाउएवर जब हम स्टेटिस्टिक को पढ़ते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं या बॉडी ऑफ प्रोसीजर्स जो डेवलप किए गए हैं, किस लिए, डाटा के कलेक्शन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, समराइजेशन के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए. ओके, फिर इसके बाद आता है कि जो स्टेटिस्टिक का पर्पस होता है वो क्या होता है. डाटा जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको मैनिपुलेट करने के लिए, समराइज करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको, ठीक है, जिसके बेस पर जो बिजनेस है वो अपने डिसीजंस को क्या है अच्छे से ले पाएगा. उस इंफॉर्मेशन से उसको क्या है सारी की सारी सिचुएशन को एनालाइज करेगा और उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग कर पाएगा. ओके, सो statistic is used to convert raw numerical data into useful information for relevant users. तो इसको क्या कैसे यूज़ करते हैं, raw numerical data जो होता है उसको useful information में कन्वर्ट करके और relevant users के लिए helpful बनाते हैं. It is the study of how to collect, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटा. तो ये क्या होता है, इसकी स्टडी होती है कि हम डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, फिर एनालाइज कैसे करेंगे और उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में. ओके, सो देयर इज वन थिंग that we can say statistic is set of decision making techniques which aids businessmen in drawing inferences from the available data. ठीक है, तो statistic क्या है, एक सेट होगा decision making techniques का जो businessman को help करता है या वो अपने इंटरफेरेंस को ड्रॉ करता है जो अवेलेबल डाटा है. नाउ कम टू प्रॉपर मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक. क्या होगा, एक तो होता है प्लूरल सेंस में और एक होता है सिंगुलर सेंस में. सो इन प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक क्या होता है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है, फैक्ट्स जो किससे रिलेटेड होती हैं, फील्ड ऑफ इंक्वायरी से, जैसे कि डाटा किस किस से रिलेट करता है, प्रोडक्शन से, इनकम से, एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन, प्राइजेस एक्सेट्रा. ओके, तो इन अदर वर्ड्स अगर हम प्लूरल सेंस में बोले तो क्या होगा, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक रेफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल डाटा. क्लियर. And in singular sense what we can say, the term statistic refers to a science. ठीक है, सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक को एज ए साइंस बोल सकते हैं जो किसके साथ डील करता है, विद द टेक्निक्स और मेथड्स फॉर कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा. दैट्स वाई वी कॉल इट्स इज सिंगल. तो ऑन द अदर वर्ड्स द कंसेप्ट इन इट सिंगुलर सेंस क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्टैटिस्टिकल मेथड. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस इन प्लूरल एंड सेंस. इन प्लूरल सेंस वी कैन से न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल डाटा. इन अदर हैंड वी कैन से इन सिंगुलर सेंस दैट इट इज स्टैटिस्टिकल मेथड. नाउ कम टू द डेफिनेशंस. First definition is statistics are numerical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. So statistic क्या है, एक numerical statement है facts का in any department of inquiry placed in relation to each other. हम किसी भी department में inquiry कर सकते हैं, उसके बेस पर डाटा को collect कर सकते हैं, ठीक है, जो किससे relate होते हैं, एक दूसरे से relate होती है. ये है according to Boyle. Next definition है statistic may be defined as the science of collections, presentation, analysis and interpretation of numerical data. ये अभी हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि स्टैटिस्टिक को क्या है, एज ए साइंस डिफाइन किया गया है जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं डाटा की, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस, फिर इंटरप्रेट करते हैं न्यूमेरिकल डाटा को. ओके, और ये क्या था, सिंगल सेंस में था. ये किसने दी है ये डेफिनेशन, क्रॉक्सटन एंड काउडन ने. ठीक है, नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और वी कैन से these are the features of statistic in terms of numerical data.
So aggregator of facts, statistical inquiry is to get information from a mass of observation with regards to a group behavior of individual items. So क्या है, statistical inquiry जो होती है वो हम उससे क्या है, information को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें ऑब्जर्व भी किया जाता है ग्रुप बिहेवियर से, जिससे हमें क्या है, इंडिविजुअल आइटम्स का पता चलता है। जैसे कि हम किन किन फिगर्स का जो एग्रीगेट करते हैं, किन किन को इकट्ठा करते हैं, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, सेल से रिलेटेड हो गया, प्रॉफिट से, डिफरेंट टाइम्स पे, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। सो इसमें क्या है कि जो अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टेटिस्टिक, ठीक है, एक सिंगल नंबर क्या है, स्टेटिस्टिक कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, उससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज़ ओनली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कैपेबल ऑफ ऑफरिंग सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो मीनिंगफुल कंक्लूजन के लिए हमें क्या है, स्टैटिस्टिक में एक सिंगल नंबर नहीं चाहिए होता, ओके। और इसमें क्या होता है, ऑल स्टेटिस्टिक आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जो भी स्टेटिस्टिक्स है वो क्या है, नंबर्स में एक्सप्रेस्ड होते हैं, लेकिन जो सारे नंबर्स होते हैं वो क्या है, स्टेटिस्टिक नहीं होते। उसके बाद आ जाओ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। सो स्टेटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये क्या होते हैं, न्यूमेरिकल जो होते हैं। So numerical expression of observed fact in terms of quantitative standards of particular scores could be regarded as statistic। तो हम सिर्फ quantitative standards को ही लेकर चलेंगे, जो न्यूमेरिकल होंगे उनको क्या करेंगे, स्टेटिस्टिक्स में लेके चलेंगे। और जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे स्मॉल हो गया, बिग, रिच, पुअर, तो ये क्या स्टेटिस्टिक में नहीं आ सकते। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड। द न्यूमेरिकल डाटा पर्टेनिंग by the field of inquiry can be observed either by enumerating or by estimation। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डाटा को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, इंक्वायरी के फील्ड से उसको ऑब्जर्व करेंगे, एन्यूमरेट कर सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं। एन्यूमरेशन इज यूज्ड फॉर सेल्फ फील्ड ऑफ इंक्वायरी। एन्यूमरेशन कहाँ यूज होता है, जब हम इंक्वायरी सेल्फ फील्ड के लिए कर रहे हूँ। वाइल एस्टिमेशन इज यूज्ड फॉर वाइड एंड लार्ज फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जहाँ पर वाइड और लार्ज फील्ड की इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम एस्टिमेशन को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। सो in case of enumeration and estimation, it is essential to fix the desired standard of accuracy beforehand। तो एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन से पहले हमें क्या है, अपने एक्यूरेसी के स्टैंडर्ड को फिक्स करके चलना पड़ेगा, उस जो भी डिजायर्ड स्टैंडर्ड है उसको देखना पड़ेगा। प्री डिटरमाइंड पर्पज, द पर्पज ऑफ इंक्वायरी इज स्पेसिफिकली स्टेटेड एंड देन द डाटा शुड बी कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर थ्रू सम सुटेबल प्लान। तो हमें इंक्वायरी हम किस लिए कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, वो पहले से ही क्या है, डिटरमाइन होता है, प्री डिटरमाइन होता है, तभी हम डाटा को क्या है, एक सिस्टमेटिक मैनर से कलेक्ट करते हैं एक सुटेबल प्लान के थ्रू, सो एज टू मेक द फिगर्स फ्री फ्रॉम बाइज एंड एरर्स, की जो हमारी फिगर्स है वो एरर्स से फ्री रहे। फिर है हमारा कंपेरेबिलिटी। द अल्टीमेट एम ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा इज फॉर द पर्पज ऑफ द कंपेरेटिव और रिलेटिव स्टडी। जो स्टैटिस्टिकल डाटा का मेन एम रहता है, उसका पर्पज़ हमेशा क्या होता है कि हम अपने डाटा को हमेशा कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से, ठीक है, और रिलेटिव स्टडी उससे रिलेट स्टडी कर सके। देयरफॉर इट इज़ होमोजीनियस टू मेक वैलिड कंपैरिजन। तो ये हम हमेशा क्या है, होमोजीनियस डाटा लेके चलते हैं। अगर प्रोडक्शन का हम डाटा कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस ईयर से और जो अब का ईयर चल रहा है उससे कंपेयर अच्छे से कर पाएंगे।